Welcome to Saraswati Education. Today we will discuss about संजीवनी GDA कोर्स. ये कोर्स हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड. इस कोर्स के अंदर हम GDA के बारे में आपको बताएंगे. GDA होता क्या है, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है. GDA मतलब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट. हिंदी में अगर आप इसे बोलें तो सामान्य कार्य सहायक. ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर किसी भी प्रोफेशन में, जैसे कि आपका मेडिकल लाइन का प्रोफेशन है, तो उसके अंदर आप किसी को भी असिस्ट कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो. सहायक का मतलब होता है किसी की हेल्प करना. अब अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो आपको आपके डॉक्टर्स और आपके स्टाफ नर्स को हेल्प करना होता है. जीडीए से आप अपने प्रोफेशन को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने ऑक्यूपेशन को एक हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ले जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो संजीवनी ग्रुप है वो आपकी मदद करेगा इस जीडीए कोर्स के द्वारा. जीडीए कोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब ओल्ड टाइम के अंदर कोई भी ज्यादा इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं थी, तो इस कोर्स की कोई जरूरत नहीं थी. सबसे पहले केवल डॉक्टर्स होते थे जो केवल पेशेंट्स का इलाज करते थे, उन्हीं का ट्रीटमेंट करके उनका उपचार वगैरह केवल और केवल डॉक्टर्स करते थे. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे फिर डॉक्टर ने एक असिस्टेंट रखा जिसका नाम रखा स्टाफ नर्स. स्टाफ नर्स अब डॉक्टर के साथ में काम करती थी एज ए हेल्पर. अब डॉक्टर केवल और केवल पेशेंट को डायग्नोस करता, उसको प्रेस्क्रिप्शन देता, या फिर बाद में बड़ी बड़ी अगर सर्जरीज होती तो वो सर्जरीज करता. बाकी पेशेंट की देखरेख के लिए स्टाफ नर्स को रख दिया गया. लेकिन इन प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो आज हर गली में, हर मोहल्ले में या बड़े बड़ी सिटीज के अंदर बड़े बड़े आपको हॉस्पिटल्स दिखते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन और डिजीज इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ना तो डॉक्टर ना ही स्टाफ नर्स इस चीज को संभाल पाते हैं. इसीलिए इन दोनों के जस्ट नीचे एक असिस्टेंट और रखा गया जिसका नाम हुआ जीडीए. जीडीए का मेन काम होता है किसी भी पेशेंट की केयर करना, उसको हर चीज में सपोर्ट करना. एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि कोई भी पेशेंट है उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना, उसको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाना, या फिर बाद में उसकी ड्रेसिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें होती है आपके जीडीए के अंदर. मेनली आपका जो जीडीए होता है उसके दो काम होते हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं उसके. एक होता है मेडिकल एंड सेकंड वन होता है नॉन मेडिकल. दोनों काम पेशेंट और पेशेंट के एनवायरनमेंट यानी वातावरण से रिलेटेड. फर्स्ट वन होता है मेडिकल वर्क. देखिए, मेडिकल का मतलब होता है कोई भी चीज आपके मेडिकल से रिलेटेड है, यानी पेशेंट से रिलेटेड है. मतलब मेडिकल वर्क वो वर्क हुआ जो कि रिलेटेड टू पेशेंट होगा. ऐसा काम जो कि मरीज से संबंधित होगा वो होता है मेडिकल वर्क. एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मरीज को खाना खिलाना, यानी मरीज इसमें रिलेटेड हुआ. मरीज को मेडिसिन देनी है, या फिर बाद में मरीज की ड्रेसिंग वगैरह करनी. ये सारे काम जो कि आप केवल मरीज के ऊपर हो, वो सारे के सारे काम होते हैं मेडिकल वर्क. सेम सेकंड वन होता है आपका नॉन मेडिकल वर्क. नॉन मेडिकल का मतलब कि वो चीज जो कि मेडिकल से रिलेटेड नहीं है. एग्जाम्पल, पेशेंट को घुमाना, इसके अंदर आपने ना मेडिसिन यूज की, ना पेशेंट के ऊपर कोई ड्रेसिंग वगैरह यूज की. ऐसा कार्य जिसके अंदर केवल और केवल पेशेंट के एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी वातावरण से रिलेटेड हो, वो होता है आपका नॉन मेडिकल वर्क. एग्जाम्पल, पेशेंट को घुमाना, पेशेंट को एंटरटेन करना. एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, जैसे कि उसको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, नॉवेल्स वगैरह देना, या फिर बाद में उसके लिए और कई सारी चीजें जिससे कि उसका मन या जो उसका दिल है वो डाइवर्ट हो सके. या फिर बाद में पेशेंट्स की फीलिंग्स को समझना कि उसको क्या महसूस हो रहा है, उसको क्या तकलीफ है, क्या उसको दुख है, वो सारी चीजें आपको समझना नॉन मेडिकल वर्क. जीडीए के द्वारा आईपीआर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिससे आप किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को समझ सकें,
वो आपको सारे अपने सुख दुख बता सके, उसको हम बोलते हैं IPR। IPR आप अपने डॉक्टर के साथ में भी, अपने पेशेंट के साथ में भी, या अपने स्टाफ नर्स या फिर बाद में अपने कलीग्स के साथ में एक मेंटेन करना जरूरी होता है, जिससे पेशेंट या फिर बाद में आप उसके फैमिली मेंबर से प्रॉपरली तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आपका IPR अच्छा है तो आप पेशेंट को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं या उसकी बीमारी या उसकी तकलीफ को आसानी से जान सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि GDA जो होता है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अपना जो ऑक्यूपेशन है उसमें डॉक्टर और स्टाफ नर्स की मदद करते हैं। असिस्टेंट मतलब सहायक यानी हेल्प करना। GDA के मैंने 2 कार्य बताए आपको। फर्स्ट वन मेडिकल, सेकंड वन नॉन मेडिकल। मेडिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू पेशेंट, सेकंड होता है नॉन मेडिकल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। रिलेटेड टू पेशेंट मतलब पेशेंट से रिलेटेड या मरीज से संबंधित, और नॉन मेडिकल मतलब रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या वातावरण से संबंधित हो। एग्जाम्पल के लिए घूमना, उसको एंटरटेन करना या उसकी फीलिंग्स को समझना। तो ये मैं आपको सारा आपके जो GD है मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया। अगली क्लासेस के अंदर हम आपको और जो हमारे इस कोर्स के अंदर जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में, वाइटल साइंस के बारे में, ड्रेसिंग करना, ग्रूमिंग करना, इंजेक्शंस वगैरह, बहुत लेंथी कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। आपको पूरा GDA के कोर्स के बारे में हम अगले जो वीडियोस हैं उनके अंदर आपको प्रॉपरली बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।